नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, जी का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 10 मीटर सेकेंड में -2 घंटा। ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। ऑप्शन क्या है, -5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर सेकेंड -2 घात। ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर सेकेंड -2 घात दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रश्न में जिस राशि का मान दिया उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ द्रव्यमान 12 kg है, मतलब यम का वैल्यू दिया है कि ना 12 kg। ठीक है, 12 kg दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यच पूछ रहा है और जी दिया है 10 मीटर सेकेंड में -2 घात। ठीक है, ये पूछ रहा है और आपसे स्थिति ऊर्जा दिया है, मतलब यू का वैल्यू दिया है 600 जूल। यू का वैल्यू क्या दिया है, 600 जूल दिया। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होता है यू बराबर mgh होता है। क्या होता है लिखेंगे दोस्तों यहाँ से, चूंकि सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेगा, चूंकि सूत्र से। ठीक है, सूत्र से दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे u बराबर mgh। क्या होगा, mgh। ठीक है, अब दोस्तों u बराबर क्या लिखेंगे, m का वैल्यू कितना 12, जी का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू पूछ रहा है, यू का वैल्यू दे रखा है। यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू यहाँ पर दिया है दोस्तों, यू का ये यू का वैल्यू दिया है 600। यहाँ पर 600 लिखेंगे। अब इसको पक्षांतर करके एच का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, देखिए 12 10 गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 600 बराबर 12 दाम 120 होगा। 120 गुणते एच हो जाएगा, इधर गुणा कर दीजिए तो एच का वैल्यू आ जाएगा। तो एच बराबर का होगा 600 बटा 120, 0 0 कैंसिल, 12 5 60। ठीक है, यानी 120 में 120 5 600 हो जाएगा। 600 में 120 का भाग दीजिएगा तो एच बराबर का आ जाएगा दोस्तों 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों बातें हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या बोला, कौन सी ऊर्जा गति के कारण। तो गति के कारण पूछ रहा है तो फार्मूला गति ऊर्जा होगा, क्योंकि इसका फार्मूला mv² होता है जिसमें वेग आता है। समझ में आ रही बात है ना, याद करने का तरीका सीखिए, किसी तरह सीखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर दूसरा का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है गति ऊर्जा। ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, गति ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, गति ऊर्जा। ठीक है, गति के साथ बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, गति ऊर्जा। सिंपल आंसर। ठीक है ना, एकदम सिंपल है भाई, ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर, ठीक है, भू स्तर से एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। दोस्तों जब भी स्थिति ऊर्जा पूछेगा तो आपके mgh लगा लेना है, mgh। ठीक है, जो फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल एम बराबर, द्रव्यमान बोला है, कैपिटल एम बराबर 3 मीटर दे रखा। ठीक है ना, अब दोस्तों एच है तो कैपिटल एच का मान लो स्मॉल एच है, समझ में आ रही बात ना। और जी तो जी डैश बराबर जी मान लो आप। ठीक है ना, अब दोस्तों रख दो फार्मूला क्या होता है, यू बराबर एम जी, सॉरी यहाँ पर जी डैश लगा लो, सॉरी जी डैश लगा लो यहाँ पर, जी डैश और एच। फार्मूला क्या होता है, mgh होता है ना, तब पहले से एम दे रखा था, इसलिए पहले से यहाँ एम दिया, इसलिए कैपिटल एम मान लिए। और जी है तो जी डैश मान लेते हैं, फार्मूला में जी डैश लिख दें, जी डैश का वैल्यू जी लिख देते हैं। ठीक है, तो एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 मीटर है, तो 3 मीटर जी डैश का वैल्यू का जी है, जी हो जाएगा। कैपिटल एच का वैल्यू का एच है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ये क्या है, आंसर है 3 mgh, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, बंदूक से गोली चलाई जाती है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, और बंदूक पीछे की ओर आती है, ठीक है, तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन नंबर ए गोली के बराबर, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी गोली से अधिक, ऑप्शन नंबर डी गोली से कम। तो ये प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, ध्यान से सुनिएगा। चौथा का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गोली से कम। ठीक है ना, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब गोली चलती है तब बंदूक क्या होती है, पीछे जाती है। समझ में आ रही बात है ना, पीछे जाती है, तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो जो बंदूक की गति ऊर्जा होगी वह गोली से क्या होगी,
कम होगी, याद रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख देंगे गोली से कम होगी। क्या होगी दोस्तों? गोली से कम होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक मोबाइल फोन को किसी बालकनी से गिराया गया, ठीक है। एक मोबाइल फोन को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 की गिरा है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ दिया 50,000 जूल, ऑप्शन नंबर बी 5 जूल, ऑप्शन नंबर सी 50 जूल, ऑप्शन नंबर डी 500 जूल। एकदम आराम से घबरा के ना, ठीक है। इसमें हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जी का वैल्यू दे रखा है, हाई जंप का वैल्यू दिया है और दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई से गिराया गया है, ठीक है, मतलब 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, एच का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। स्थिति ऊर्जा पूछा है तो लगा देते हैं दोस्तों, मोबाइल फोन की स्थिति ऊर्जा पूछा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले दिया है, लिख लीजिए, मतलब यहाँ का वैल्यू दिया है 0.5 की गिरा, ठीक है। एकदम आराम से घबरा के ना, एकदम आराम से घबरा के ना, ठीक है। देखिए ध्यान से 0.5 है, तो यहाँ पर एच का वैल्यू तो दे रखा है 100 मीटर, 0.5 तो एम का वैल्यू है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एच का वैल्यू 100 मीटर दिया है और जी का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मोबाइल फोन की स्थिति ऊर्जा, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि मोबाइल फोन की स्थिति ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एम जी एच होता है। क्या होता है? ये फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। एकदम आराम से घबरा के ना। एम का वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों? एम का वैल्यू 0 का दिया है 0.5 और जी का वैल्यू का दिया है दोस्तों 10 और इसके बाद एच का वैल्यू 100। एकदम गुणा करा दीजिए दौड़ा के दोस्तों, हाई 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 500 क्या बचेगा दोस्तों 500 जूल। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 500 जूल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात है प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, ठीक है। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, 8 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी का वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड माइनस दूंगा, ठीक है। ने दिया है 520 जूल, ठीक है। एकदम आराम से घबरा के ना, एकदम आराम से घबरा के ना, ठीक है। बी नंबर 539 जूल और ऑप्शन नंबर सी 588 जूल दे रखा है, ठीक है। और डी नंबर में 862.4 जूल दे रखा है। समझ में आ गई बात ना। तो दोस्तों कैसे सोल्यूशन इसका करिएगा हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है, तो एम का वैल्यू का दिया 11 केजी। एकदम आराम से घबरा के ना, एकदम आराम से घबरा के ना, एम का वैल्यू दिया 11 केजी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 8 मीटर ऊंचाई यानी एच का वैल्यू दिया 8 मीटर। एकदम घबरा के ना, आराम से, ठीक है, आराम से। एच का वैल्यू का दिया है 8 मीटर। फिर आगे जी का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर सेकेंड में माइनस दूंगा, ठीक है। अब स्थिति ऊर्जा पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लगाते हैं फार्मूला, यू बराबर क्या होता है दोस्तों, यू बराबर एम जी एच लगा दीजिए और उड़ा दीजिए इसी पर रखकर, ठीक है। आंसर आ जाएगा, एकदम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, यू बराबर एम का वैल्यू कितना रखेंगे 11, जी का वैल्यू 9.8 और गुड़ते एच का वैल्यू 8 दोस्तों। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, 11 में 9.8 का गुणा करिए, तो 9.8 में 11 गुणा करेंगे तो 1 8 8 होगा, 1 9 9 होगा, 1 8 8 1 9 9 और 1 8 8 1 9 9 मतलब 8 9 8 17 को 7 9 10 1078 आएगा, दसमों का आएगा, दसमों एक अंक पड़ेगा, ठीक है। फिर 8 का गुणा कर दीजिए, इसमें 8 64 को 4 आ गया, तो इकाई का अंक 4 आ गया, तो ढूंढिए इकाई का अंक 4 का है, मन इकाई का अंक 4 ना, तो गलत ऑप्शन है। हिम्मा इकाई का अंक 9 है ना, 4 ना पूरा गुणा करने की जरूरत ना, इकाई का अंक 4 है, तो देखा कि इकाई का अंक कहाँ 4 है, बस वो आंसर हो गया, गुणा करने का जरूरत है। यहाँ पर 4 अंक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। तो हमारा उठा के रख दीजिए यहीं पर 862.4 जूल, ठीक है, बस हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है ना। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।